Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following is incorrect? Option A, among chlorine, argon and potassium, K has the smallest ionization potential. B, among CH4, NH3 and HF, HF has the highest boiling point. C, among Cl2, Br2 and I2, Br2 has the lowest boiling point. D, among HOI, HOBr and HOCl, HOI is the weakest acid. So यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बताना है उनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, लेट अस सी देम वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारी ए में कहा गया है अमंग क्लोरीन, आर्गन एंड पोटेशियम, पोटेशियम हैज द स्मॉलेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्लोरीन है, आर्गन है और यहाँ पे अगर हम क्लोरीन देखें तो क्लोरीन होता है हमारा 17 और आर्गन होता है 18 एंड पोटेशियम होता है 19। ठीक है, सो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसमें हमें आएगी 3s2 एंड 3p5। ठीक है, हमारी अगर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 3s2 3p6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3p6 और 4s में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। हमें बताना है स्मॉलेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगती है। ठीक है, सो देखो इलेक्ट्रॉन को निकालना है हमें, तो अब देखो यहाँ पे आर्गन के तो केस में ये जो हमारा p ऑर्बिटल है, तो देखो ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, राइट? ये कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड है, और जो कंप्लीटली फिल्ड होता है वो क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। तो अब ये अपनी ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये तो इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, राइट? तो यहाँ पे इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसकी सबसे ज्यादा हाई हो जाएगी, तो ये तो होगा नहीं। अब आउट ऑफ हमारे पास क्लोरीन और पोटेशियम अगर देखें, यहाँ पे 3p5 है। ठीक है, ना ये कंप्लीटली फिल्ड है, ना ही ये हाफ फिल्ड है, और ना ही अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देता है तो कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड की फॉर्म में जाके स्टेबल होता है। ठीक है, तो मतलब अगर हम यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये क्या करेगा, ये 3p4 में चला जाएगा, तो वो हाफ फिल्ड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और लेकिन अगर हम पोटेशियम की बात करें तो देखो इसके 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? आर्गन की तरह हो जाती है, दैट विल बी मोस्ट स्टेबल। क्या हो जाएगी? 3s2 और 3p6 हो जाएगी। 3p6 हो गई तो ये भी कैसा हो जाएगा? कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो मतलब ये भी कहाँ आ जाएगा? अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, राइट? तो ये भी अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आना ही चाहेगा, तो ये क्या करेगा? इजीली ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इसलिए इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो कैसी होगी? स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि कम ही इसमें एनर्जी में स्मॉलेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल में ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। सो के हैज स्मॉलेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज वी कैन इजीली रिमूव दिस वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है कि पोटेशियम की सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी। Now let's talk about the next option, which says among CH4, NH3 and HF, HF has the highest boiling point. तो यहाँ पे B में हमारे पास है CH4, NH3 and HF। ठीक है, अब देखो इन तीनों ही केस में जो हमारा CH4 है इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो इसका जो अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट, तो ये कैसा हो जाएगा? इसका तो सबसे लोवेस्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं। नाउ अगर हम बात करें NH3 की और HF की, सो बोथ ऑफ देम दे विल हैव द हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है इस केस में, और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है, तो दोनों का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई है, तो दोनों में ही क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन अगर अब इन दोनों को कंपेयर करना पड़े तो जो NH3 है इसके केस में थोड़ी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है,
एज कंपेयर टू HF, यहाँ पे थोड़ी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वीक इंटरैक्शन होता है NH3 के केस में। वेयर एज अगर हम HF की बात करें तो यहाँ पे कैसा होता है, क्योंकि हमें पता है जो फ्लोरीन है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे भी जो कहा गया है दैट HF विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सो इवन दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। Now moving to the next, it says among chlorine, bromine and iodine, bromine has the lowest boiling point. So this statement is absolutely wrong. यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है उसमें से ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास हैलोजन सीरीज में आएगा पहले क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन। सो हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इनका क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज होता जा रहा है, एंड विथ इंक्रीज इन द साइज इनमें क्या हो रहा है, जो स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनमें इंट्रोड्यूस होती जा रही है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। क्या होती जा रही है, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती जा रही है, जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती जा रही है तो क्या होगा, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, राइट। उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब जो आयोडीन होगा दिस विल बी द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा, और ब्रोमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लोअर होगा। तो अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो यहाँ पे कैसा होगा, क्लोरीन का सबसे कम, फिर आएगा ब्रोमीन एंड फिर आएगा आयोडीन, ये इस ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, दैट ब्रोमीन हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, नो, क्लोरीन विल हैव द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई रॉन्ग। फिर हमें नेक्स्ट डी में क्या कहा गया है, डी में हमें दिया हुआ है दैट अमंग HOI, HOBr एंड HOCl, HOI इज द वीकेस्ट एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास है HOI, HOBr और हमारे पास है HOCl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो भी है OH यहाँ पे किससे अटैच्ड है, यहाँ पे है हमारे पास आयोडीन, सेंट्रल एटम यहाँ हो गया आयोडीन, यहाँ पे है ब्रोमीन और यहाँ पे है क्लोरीन, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम दैट अटैच टू ऑक्सीजन क्या होती जाती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होती है। हमें पता है जो हैलोजन की अगर हम बात करें तो हैलोजन के केस में क्या होता जाता है, जो अगर हम देखें तो हमारे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती जाती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन विल बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग ऑल दिस। इन तीनों के केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की होगी और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, आयोडीन की होगी, ठीक है। तो जिसकी जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही क्या होगा, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। क्या होता जाएगा, विथ डिक्रीज in the electronegativity the polarity of OH bond will also going to be decrease। तो जब उनकी पोलैरिटी डिक्रीज होती जाएगी सो दैट मीन्स उनका जो एसिड स्ट्रेंथ है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, राइट। इनका क्या होगा, एसिड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ देखें तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर क्या आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए फ्लोरीन तो दिया नहीं है तो HOCl, then HOBr and then HOI, so that means yes HOI is the weakest acid। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या बताना था, हमें इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट बताना था। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, स्टेटमेंट सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।